साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि फसलों के अंदर पौधों के अंदर नाइट्रोजन की क्या क्या महत्वता होती है, नाइट्रोजन क्या क्या काम करता है पौधों के अंदर और नाइट्रोजन की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और नाइट्रोजन की जो कमी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं और अपने पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के पौधों के अंदर क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है नाइट्रोजन का वो होता है प्रोटीन को बनाना। नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के अंदर प्रोटीन को बनाने में मदद करता है और प्रोटीन पौधों को जो है वो मजबूत करते हैं। प्रोटीन एक तरह से पौधों का जो है भोजन होता है। दूसरा काम जो नाइट्रोजन करता है पौधों के अंदर वो होता है दोस्तों क्लोरोफिल का बनाना। पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पौधों का रंग जो है वो हरा होता है, वो नाइट्रोजन की वजह से बनता है। जब हम खेतों में पौधों में नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं तो उससे जो है पौधे जो है वो हरे हो जाते हैं। क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में बनता है और जितना क्लोरोफिल बनता है उतनी अधिक मात्रा में पौधे जो हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों के अंदर होती है। तीसरा जो काम होता है नाइट्रोजन का वो होता है दोस्तों नाइट्रोजन की जड़ों को मजबूत करके नाइट्रोजन के पौधों में वृद्धि करना। पौधों में वृद्धि होती है तो उससे अल्टीमेटली आपकी जो है पैदावार बढ़ती है, आपके पौधे जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये तीन काम है नाइट्रोजन के मुख्यतः। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि नाइट्रोजन की जो कमी है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो लक्षण होता है दोस्तों वो पौधों की जो हमारी निचली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती है, पीली पड़ के धीरे धीरे सूख जाती हैं और पौधा अल्टीमेटली जो है वो मर जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी का जो मुख्य लक्षण होता है वो यही होता है दोस्तों कि उसके अंदर जो निचली पत्तियां होती है पौधे की वो पीली पड़ जाती है और पीली पड़ के जो है वो सूख जाती है। दूसरा इसका जो लक्षण होता है दोस्तों पौधों की वृद्धि रुक जाती है। कई बार पौधे जो है वो बौने रह जाते हैं और प्री मैच्योर अवस्था में ही पौधे जो हैं वो पक जाते हैं, उन पे फल आने शुरू हो जाते हैं और जो है पौधे हमारे बौने रह जाते हैं। तीसरा इसका लक्षण होता है दोस्तों कि पौधों के अंदर फूल बनना बंद हो जाते हैं। पौधों के ऊपर जब फूल बनते हैं तो वो कम हो जाते हैं, फूल बनने का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाता है नाइट्रोजन की कमी की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि नाइट्रोजन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं अपने खेत में अपने पौधों के अंदर। तो इसके दो तरीके साथियों, एक तो हम जैविक तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और दूसरा है हम रासायनिक तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति खेत में कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है दोस्तों वो है कि हम जैविक तरीके से किस तरह से खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने खेत में गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और हम ढैंचा की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं हमारी, चाहे वो ढैंचा हो, मूंग हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मटर हो, चाहे वो कोई भी फलीदार जो फसलें हों, पौधे हों, उनकी जड़ों में क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन बनाने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्योंकि पौधों की जड़ों में जो है वो नोड्यूल्स होते हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन बनाने में जो है मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों रासायनिक तरीके से। रासायनिक तरीके से कैसे हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स होता है दोस्तों वो होता है यूरिया। यूरिया के अंदर तो साथियों यूरिया जो हम होता है हमारा उसके अंदर 46% यानी कि 46% नाइट्रोजन होता है। तो हम यूरिया को अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं डीएपी। डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और इसके अलावा हम और भी कुछ जो है वो फर्टिलाइजर ले सकते हैं, जैसे कि एनपीके हो गया। एनपीके के अंदर 13045 है, उसके अंदर 13% नाइट्रोजन होता है। 19-19-19 है, उसके अंदर 19% नाइट्रोजन होता है। 15-15-15 है, उसके अंदर 15% नाइट्रोजन होता है। 12-61 है, उसके अंदर 12% नाइट्रोजन होता है। तो कुछ इस तरह के एनपीके भी हम ले सकते हैं जो हमारे खेत में हमारे पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। तो साथियों नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना खेत में बहुत जरूरी है। खेत में नाइट्रोजन की बहुत वैल्यू होती है, फसलों में नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। नाइट्रोजन के बिना पौधे जो है क्लोरोफिल नहीं बना पाते और क्लोरोफिल के बिना पौधों में भोजन नहीं बनता। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।